बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 12 अप्रैल और दिन है मंगल का। अहम तफसीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अहम शख्सियत की जानिब से जनरल बाजवा साहब को पैगाम जो है वो पहुँचाया गया है। कप्तान इमरान खान साहब आज पेशावर जलसे में जा रहे हैं और इस पेशावर जलसे में वो खिताब करेंगे। अहम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। रात गए बड़ी खबर आ गई है, मामला क्या है, एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। शहबाज शरीफ जो कि आज पहला दिन था उनका बतौर वज़ीर आज़म, 3 बड़े झटके उन्हें पहले दिन ही मिल चुके हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ आज ऐवान में 174 वोटों से सेलेक्ट जो है वो हुए हैं और इस सारे अमल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने इस बाइकआउट का ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं तमाम ने इस्तीफ़े जो है वो दे दिए हैं और सोर्सेज के मुताबिक नाज़रीन 130 के करीब जो इस्तीफ़े हैं वो इस वक्त तक जमा करवाए जा चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जब मुंतखब हो गए आज वो पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म, तो इसके बाद हल्फ बर्दारी तकरीब थी उनकी और ये जो हल्फ था वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से लिया जाना था, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये जो हल्फ था वो नहीं लिया गया। और क्यों नहीं लिया गया, इसकी रीज़न सबके सामने है कि वो ऑलरेडी उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, इस रिजीम चेंज को नहीं मानते, जिसकी वजह से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब जो हैं उनकी जानिब से शहबाज शरीफ से जो हल्फ था वो लिया गया। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये वही हैं जिनको हटाने के लिए पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ दोनों की जानिब से एड़ी चोटी का जोर जो है वो सेनेट के अंदर लगाया गया। बाप जमात से हैं वो और आज जो बॉडी लैंग्वेज भी थी और बड़े उदास, हालांकि शर्मिंदा से अगर कहें तो गलत नहीं होगा, हालांकि एक बड़ी जीत अगर कही जाए तो वो नून लीग को वो मिली है, उनका वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है, लेकिन नाज़रीन उनके चेहरे के ऊपर स्टिल जो परेशानी थी वो मौजूद थी और बड़े शर्मिंदा से आज वो उस तकरीब के अंदर भी नज़र आए और ये जो हल्फ था वो उनकी जानिब से लिया गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन MQM जो है उसकी जानिब से पहला झटका दिया गया है और ये याद रखा जाए कि MQM की इस वक्त जो नशिस्तें हैं वो 6 हैं और उनके 6 वोटों से ये मुंतखब हुए हैं। अगर 174 में से 6 MQM के निकाले जाएं तो 168 उनके पास नंबर गेम रहती है। और शुरू दिन से मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो भानुमती का कुंबा इस वक्त इकट्ठा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में और इमरान खान साहब को हटाने के लिए इकट्ठा हुआ है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता। और इसका आज पहले ही रोज़ MQM की सूरत में अमली मुजाहिरा देखा कि जब शहबाज शरीफ की जानिब से जो तकरीब की गई है पहले दिन ही उसमें कुछ अनाउंसमेंट उनकी जानिब से की गई और जब ये तकरीर ख़त्म हुई तो MQM की जानिब से उनके जो अहम रहनुमा हैं वसीम अख्तर साहब, उनकी जानिब से एहतजाज भी एक किस्म का किया गया और उन्होंने ये गिला भी किया कि बल्कि गिला क्या, एक किस्म का उन्हें बावल करवाया कि आपने कुछ ऐलानात करने थे कराची के हवाले से, जो आपने हमसे मुआहदा किया था कि आप ये ऐलानात करेंगे वो आज आपने नहीं किए और वो काफ़ी गुस्से में थे। और गुस्से में पार्लियामेंट के अंदर ही, पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर ही जो MQM के खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं उनसे हमने देखा कि वो वहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और फिर उसके बाद वो रवाना हुए और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम में भी ये चीज़ कही कि उन्होंने ये वादा जो था वो पूरा नहीं किया, जिसके ऊपर उनसे वो सख्त गुस्से में हैं। तो पहले दिन ही ये जो बड़ा ब्रेक थ्रू है इस हुकूमत, इस भानुमती के कुंबे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर इस वक्त जो है वो आ चुका है। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त नाज़रीन इन जमातों के अंदर चल क्या रहा है। नून लीग ये चाहती है कि 1.5 साल मुद्दत पूरी की जाए, जबकि जो उनकी ख्वाहिश है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है उनका जो तफसीलात सामने आई हैं कि वो ये चाहते हैं कि अक्टूबर के अंदर जो नए इंतखाबात हैं वो करवाए जाएँ। तो इस वक्त ये भी एक डिवीज़न है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के अंदर भी एक डिवीज़न मौजूद है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, जबकि आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो बहरहाल अभी तो ओहदों की बंदरबांट जो है वो हुई ही नहीं, वजारतों के हवाले से चीज़ें अभी बाकी हैं, तो ऑलरेडी ये जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। अब नाज़रीन प्लान जो था इनका इनिशियली वो ये था कि
3 महीने के अंदर हुकूमत की जाए और उस 3 माह के अंदर जो ये इलेक्शन इस्लाहात और अपने जो केसेस ख़त्म करने वाले मामले हैं ये तमाम तर चीज़ें निपटाएंगे। फिर उसके बाद निगरान सेटअप कायम करने के बाद अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन होंगे। और इसी ज़मन में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखा जाए तो उनकी जानिब से आज कुछ नोटिफिकेशन भी, प्रेस रिलीज भी जो है वो सामने आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगस्त तक वो हल्का बंदियों के ऊपर काम मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि वो अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बहरहाल ये जो इख्तिलाफ है वो सामने आ चुका है। और इस इख्तिलाफ की अगर आपको मज़ीद डिटेल बताऊं तो शायद खाकान अब्बासी साहब से जब ये पूछा गया कि आपकी ये जो हुकूमत है वो आ गई है, तो उनकी जानिब से इसके ऊपर दबे लफ्ज़ों में भी पहले वो आए बाएँ शाये भी करते रहे, लेकिन बिल आखिर उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है वो अपना 1.5 साल जो है वो मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर तक जो है वो नहीं होंगे, यानी कि 1.5 साल तक जो है ये हुकूमत रहेगी। तो बहरहाल ये इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं और आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों के अंदर ये सारा जो कुंबा है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ता है, एक दूसरे का गिरबान फाड़ता है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ता है। मकसद जो था इनका सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान ही था। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब कप्तान जो हैं वो अपनी इलेक्शन मुहिम के इस वक्त ज़ोरों शोर से चला रहे हैं। पेशावर में जो जलसा है उनकी जानिब से वो उन्होंने करना है और इस जलसे के अंदर नाज़रीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई है उस साजिश के हवाले से कुछ अहम चीज़ें जो है वो बताएंगे कि उनके साथ असल जो मामला है वो हुआ क्या था, ये साजिश जो है वो किस तरीके से उनसे की गई और उन्हें इक़्तिदार से जो है वो साइड पर किया गया। बहरहाल कप्तान अपने इस अज़म का भी इज़हार उन्होंने किया कि वो आखिरी बॉल तक लड़ते हैं और वो लड़ते रहेंगे। और ये जो मुहिम का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू किया गया है ये सिर्फ पेशावर जलसे तक ही नहीं है, बल्कि इसके बाद 17 अप्रैल को उन्होंने कराची में भी जो जलसा है वो करना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मज़ार कायद पर ये जो उनका जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कई मरतबा वहाँ पर जलसे कर चुकी है और मज़ार कायद को भर चुकी है। इसी तरह से ये दोबारा कॉल दी गई है कप्तान की जानिब से और कप्तान भी ये जानता है कि ये जो भानमती का कुंबा है ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता और आखिरी जो हल है वो नए इंतखाबात ही है। इसीलिए कप्तान जो है अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर मसरूफ़ है और नए इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। और अपना मुतालबा भी इमरान खान साहब की जानिब से सामने रखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात चाहते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन शेख रशीद अहमद साहब, हालांकि उनकी एक नशिस्त होती है लेकिन हर हुकूमत में वजारतों में जो है वो ज़रूर पाए जाते हैं। उनकी जानिब से ये एक पैगाम जो है वो दिया गया है, एक मुतालबा जो है वो किया गया है जनरल बाजवा साहब से कि जनरल बाजवा साहब आप जो है वो इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि खाना जंगी की तरफ जो हालात हैं वो चले जाएं, क्योंकि सारी अवाम इस वक्त ये कहती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत उन्हें नामंजूर है, हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात ही हैं। आखिर में नाज़रीन आपको एक और अहम खबर से आगाह करता चलूँ कि शहबाज शरीफ की जो आज हल्फ बर्दारी तकरीब थी उस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। अब नाज़रीन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग भी है और इस चीज़ की बाकायदा कंफर्मेशन जो है वो भी आ चुकी है। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं, खास तौर पर जो भानमती का कुंबा इकट्ठा हुआ है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।